हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नव क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिक्स, क्योंकि आपको पता है एनटीए नेट के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस का भी मैथमेटिकल रीजनिंग में आएगा। सो इसीलिए हमें इसके बेसिक्स करने चाहिए। फिर मैं आपके साथ एमसीक्यूज भी करवाऊंगी। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसके साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। फ्रेंड्स, मैं अनअकैडमी पे वेरीफाइड एजुकेटर हूँ। आप अनअकैडमी की जो लर्निंग ऐप है उसको डाउनलोड कीजिए और सर्च कीजिए नवदीप कौर, और मुझे यहाँ से फॉलो कर सकते हैं ताकि मेरे लेसन्स आपको इजी टू अंडरस्टैंड वे में मिलते रहें। और जैसे ही आप लेसन्स देखते हो तो आप रिव्यू भी कर दिया कीजिए। सो फ्रेंड्स, हम इम्पॉर्टेंट फार्मूला समझ रहे हैं अभी, ठीक है। सो अगर मैं आपसे कहूँ कि गेन निकालना है या प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? जो भी सेलिंग प्राइस है, किसी ने अगर मान लो प्रॉफिट हुआ है तो यानी कि उसको अगर कोई चीज़ 100 रुपये की आई होगी कॉस्ट प्राइस पे, और उसने 100 रुपये से ज़्यादा की बेची होगी, एग्जाम्पल के लिए 120 रुपीज़ पे, तो उसको प्रॉफिट कितने का हुआ होगा? उसको प्रॉफिट 20 रुपीज़ का हुआ होगा। इसका मतलब अगर प्रॉफिट होता है तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है और कॉस्ट प्राइस कम होता है। सेलिंग प्राइस यानी कि ज़्यादा में बेचा होता है। अगर उसको लॉस हुआ तो मान लीजिए उसकी कॉस्ट प्राइस थी 100 रुपीज़, उसने बेचा 70 रुपीज़ में, तो फिर उसको लॉस हो गया। लॉस हुआ 30 रुपीज़ का। अब फ्रेंड्स, मुझे ये मत कहिएगा कि ये तो बच्चों वाली चीज़ें बता रहे, क्योंकि मैं बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ अपना लेसन, मैंने पहले लिखा हुआ है, ठीक है। तो बेसिक से सारे फॉर्मूला समझा रही हूँ। अब देखते हैं आगे। गेन परसेंटेज क्या होता है? प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज या गेन परसेंटेज का मतलब है कि जितना उसको प्रॉफिट हुआ था, मान लो उसने 120 रुपीज़ का अगर बेचा था तो प्रॉफिट कितना हुआ था उसको? 20 रुपीज़ का। तो जो प्रॉफिट निकालना है या फिर लॉस का परसेंटेज निकालना है, ठीक है, दोनों के दोनों हम किसके ऊपर निकालते हैं? कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं, ठीक है। कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं। ओके, सो ये चीज़ याद रखना, ट्रिक याद हो गई आपको कि दोनों के दोनों हमने कॉस्ट प्राइस पे ही निकालने हैं। मान लो इसको हुआ 20 रुपीज़ का प्रॉफिट, और इसके नीचे इसकी लिख देंगे हम कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितनी थी इसकी? इसकी कॉस्ट प्राइस थी 100। अगर 200 होती तो 200 लिख देते, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। इस तरीके से करते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ, ठीक है। आप प्रॉफिट परसेंटेज निकालो कि अगर एक पर्सन है, उसने उसको प्रॉफिट हुआ था 30 रुपीज़ का, उसकी सेलिंग प्राइस थी 150, ठीक है। सो अब आप निकालो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। यहाँ पे मैंने सेलिंग प्राइस दी है और प्रॉफिट दिया है, मैंने यहाँ पे आपको कॉस्ट प्राइस नहीं दी। अपने आप निकाल के प्रॉफिट परसेंटेज निकाल के आंसर करना, ठीक है। अब मैं आगे चल रही हूँ। अब हम बताते हैं लॉस परसेंटेज। मैंने कहा था ना, प्रॉफिट हो या लॉस हो, दोनों के दोनों हम किसके बेसिस पे निकालते हैं? कॉस्ट प्राइस के बेसिस पे निकालते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए, इसको लॉस हुआ था, हमारे पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने कहा था 70 रुपीज़ का बेचा था 100 रुपये की चीज़। लॉस कितने का हुआ? 30 रुपीज़ का। इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है? कॉस्ट प्राइस थी 100 रुपीज़। सो इसको लॉस कितना हुआ? इंटू 100 करेंगे तो 30%, तो यहाँ पे लॉस हो गया। ऐसे करते हैं, ठीक है। कॉस्ट प्राइस नीचे लिखते हैं हमेशा, चाहे जो मर्जी कर निकालना हो, गेन निकालना है या प्रॉफिट निकालना है या लॉस निकालना है, दोनों पे। दिस इज मेन ट्रिक। अब हम समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे अगर आपको कॉस्ट प्राइस गिवन है तो? सी, अगर आपको सेलिंग प्राइस निकालना है और आपको हुआ था प्रॉफिट, तो क्या करेंगे? 100 के अंदर वो वाला प्रॉफिट को ऐड कर देना, डिवाइड करेंगे 100 के साथ, मल्टीप्लाई करेंगे कॉस्ट प्राइस के साथ। और अगर इस पर्सन को हुआ था लॉस, फिर क्या करेंगे? इस 100 के अंदर से लॉस माइनस कर देंगे, डिवाइड करेंगे 100 से, मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट प्राइस। अब आप बेसिक जो फॉर्मूला है ये याद रखोगे ना, ये चीज़ें छोटी छोटी समझने वाली है, तो आपको हमेशा याद रहेगा। जरूरी थोड़ी ये रट्टा मारो कि आप फॉर्मूला है। सिंपल सी बात है, कॉस्ट प्राइस गिवन होगी और प्रॉफिट होगा तो प्लस कर देना, लॉस होगा तो माइनस कर देना। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखिए, मैंने जो बताया था अभी, अगर इसको मान लो लॉस हुआ है 30 रुपीज़ का, तो आप क्या करोगे? 100 माइनस 30 डिवाइडेड बाय 100 इंटू कॉस्ट प्राइस कितनी थी इसकी? 100 रुपया। तो सेलिंग प्राइस आ जाएगी आपके पास, ठीक है। सो आपके पास सेलिंग प्राइस क्या आएगी? 100 कट गया और 70 आ गई सेलिंग प्राइस। ऐसे निकालते हैं। अब हम समझते हैं कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे। बस ये है, अगर सेलिंग प्राइस निकालना था तो ये ऊपर आ रहा था, अगर कॉस्ट प्राइस निकालना है तो ये चीज़ नीचे आएगी, ठीक है। तब कॉस्ट प्राइस निकल जाएगी,
कॉस्ट प्राइस के केस में आपको दिया होगा सेलिंग प्राइस और फ़ायदा हुआ है तो 100 प्लस गेन यहाँ पे कर देना, और अगर लॉस हुआ है तो 100 माइनस वो जितना भी लॉस हुआ है वो लिख देना इनटू सेलिंग प्राइस। बस जब कॉस्ट प्राइस निकालना है तो ये उल्टा हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई अब आपको। बस आप इतने फॉर्मूले याद रखोगे आपका तब भी हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन आप सॉल्व करके बताइए। मैन बाइज आर्टिकल फॉर 27.5, उसको सेल करता है इतने का, तो उसको प्रॉफिट कितना हुआ, कैसे करोगे? $28.60 माइनस 27.50 सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, क्या आ जाएगा? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट के साथ उसका परसेंटेज कैसे आएगा? डिवाइड किससे करेंगे? जितना कॉस्ट प्राइस था, कितना था कॉस्ट प्राइस? 27.50 इंटू 100। ठीक है, इंटू 100। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो सॉल्व कीजिए फ्रेंड्स। इसको सॉल्व करती हूँ तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? 1.1 डिवाइडेड बाय 27.50 इंटू 100। सो इसको आगे सॉल्व कीजिए आराम आराम से। सो आपको आंसर मिलेगा 4%। सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, सो आंसर है यहाँ पर 4%। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ पर्सन इनकर लॉस ऑफ 5%। ठीक है, एक पर्सन है, उसको लॉस कितना होता है अभी? 5%। अच्छा, और वो विल बी सेलिंग अ वॉच फॉर, उसने सेल किया अभी 1140। व्हाट इज प्राइस, कि उसको कितना प्राइस रखे, बट प्राइस शुड बी कि 5% प्रॉफिट हो जाए। अभी आपको क्या ढूंढना है? प्राइस ढूंढना ना, सेलिंग प्राइस कितना रखे, है ना। तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता था? जितना भी गेन हुआ है ना, जैसे कि अगर 100 प्लस माइनस जो भी गेन हुआ है या लॉस हुआ है वो करेंगे हम इसके साथ, और फिर डिवाइडेड बाय 100 इंटू कॉस्ट प्राइस, ऐसा होता था। लेकिन अब इसको अगर आपने सॉल्व करना है कि कितना प्राइस उसको रखना चाहिए, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, सीधा डायरेक्टली भी कर सकते हो कि 95% वाला प्राइस कितने का है सेलिंग प्राइस? 95% वाला 1140 है। ठीक है, सो मुझे कितना चाहिए? 5% प्रॉफिट चाहिए। 105 कितना होगा? ये 5 लॉस कैसे करा मैंने? 100 माइनस 5 करा तो 95 आ गया ना। ऐसे ही 100 प्लस प्रॉफिट चाहिए ना 5 रुपये का, मतलब 5% का, तो ये 105 आ गया। ठीक है, सो 105 वाले का ये एक्स कितना होगा, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना होगा, ऐसे देखते हैं। तो अब इसको आप ऑल क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 95x इंटू 105 मल्टीप्लाइड बाय 1140। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके डिवाइड में 95 आ जाएगा, 95 इधर गया तो। सो सॉल्व कीजिए, तो सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा 1260। तो ये कुछ ऐसी ट्रिक्स है जिनको आप समझोगे तो आगे भी याद रहेंगी, और फिर आपका प्रैक्टिस के थ्रू हो जाएगा। मैं और ऐसे क्वेश्चंस लाती रहूँगी ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम। और फ्रेंड्स, मेरा जो कंप्लीट कोर्स आया है इसको ज्वाइन करने की आज लास्ट डेट है, सो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आज रात को 11 बज के नहीं, हाँ कल लास्ट डेट है एक्चुअली। कल इसकी सुबह 10 बजे क्लास है, 10 AM क्लास है 21 तारीख को, और 21 तारीख की रात को लास्ट डेट है। इफ़ यू वांट यू कैन ज्वाइन, बट आई होप कि आप पहली क्लास भी मिस ना करें तो बेटर रहता है। ठीक है, थैंक यू। फेसबुक पे पेज जरूर लाइक कर लीजिएगा नव क्लासेस का, और ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन दबा दीजिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दिया कीजिए। थैंक यू।